अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मूवीज इनसाइट उर्दू। दोस्तों, आज हम हॉलीवुड हॉरर मूवी द अदर लैम्प पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है और हमें एक जंगल दिखाई देता है जहां पर कुछ लोग दुनिया से अलग रहते हुए दिखाई देते हैं। असल में ये सब औरतें ही थी सिवाय एक मर्द के, जो कि इनका सरबराह होता है, जिसका नाम शीपर्ड था। शीपर्ड दरअसल इन सब का लीडर था। वो सबको गाइड करता था और सब इसको फॉलो भी करती थी। लेकिन ये लोग दो हिस्सों में तकसीम होते हैं। एक हिस्सा शेपर्ड की बीवियों का और दूसरा हिस्सा इसकी बेटियों का। इसकी बीवियों के ड्रेस का कलर पिंक और बेटियों के ड्रेस का कलर ब्लू होता था। ये सब शेपर्ड ही की बीवियां और बेटियां थी और ये शेपर्ड को ही अपना खुदा समझती थी। इन्हें ऐसा लगता था कि इन्हें जिंदगी शेपर्ड ही ने दी है। असल में ये सब औरतें बेबसी के आलम में शेपर्ड को मिली हुई थी, जिन्हें शेपर्ड ने अपने साथ रख लिया था, जिस पर ये सब इसके एहसानमंद होती हैं। असल में ये अब शेपर्ड की गुलाम बन चुकी थी। ये लोग दुनिया वालों से बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे हॉस्पिटल भी नहीं ले जाया जाता था। और इस जगह के कुछ कानून भी थे जो शेपर्ड ने ही बनाए थे। इनको बहुत सख्ती से फॉलो किया जाता था। यहाँ पर ज्यादा औरतें ही थी तो पीरियड होना एक आम सी बात थी। और जब किसी को पीरियड चल रहे होते तो उसे सबसे अलग कर दिया जाता था, क्योंकि शेपर्ड का मानना था कि इन दिनों में वो औरत इनप्योर हो जाती है। चाहे कोई बात हो, शेपर्ड के अलावा वो किसी और को बताने की इजाजत ना थी। यहाँ तक कि खाने वक्त, सोते वक्त, हर वक्त शेपर्ड को ही याद किया जाता, जैसे इंसान अपने खुदा की इबादत करते हैं। और यही नहीं, इन्हें शेपर्ड पर इतना भरोसा था कि इन्हें लगता था कि शेपर्ड इन्हें ना खत्म होने वाली जिंदगी दे सकती। शेपर्ड की बेटियों में इनकी सबसे पसंदीदा बेटी का नाम सेला था और वो उसे प्योर समझता था और वो भी बाकियों से अलग और खूबसूरत थी। इसके पैदा होते ही इसकी माँ फौत हो गई थी। सेला शेपर्ड से हमेशा अपनी माँ के बारे में पूछती रहती है, लेकिन शेपर्ड उसे कभी सही बात नहीं बताता। सिर्फ यही कहता है कि तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत थी और तुम भी बिल्कुल उसी की तरह हो। यहाँ दो और औरतें रहती थी जिन्हें हमेशा सबसे अलग रखा जाता था। इनमें एक औरत जो कि बहुत बीमार होती थी और दूसरी औरत जिसका नाम सायरा था। शेपर्ड को लगता था कि वो अब प्योर नहीं रही। वो इसलिए क्योंकि इसने शेपर्ड को कुछ बातों को मानने से इनकार कर दिया था। वो लोग उसे खाना तो देते थे मगर कोई बात ना करते थे। सब इनसे नफरत करते थे। हत्ता कि सैला भी यही सोचती थी वो एक इम्प्योर औरत है। अगले दिन जब सैला भेड़ों को चराने के लिए ले जाती है तो फर्स्ट टाइम पीरियड एक्सपीरियंस करती है। इससे वो काफी परेशान हो जाती है। इसको समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ क्या हो रहा है, और जिसकी वजह से वो एक भेड़ को भी मार देती है। लेकिन वो इस बात को किसी के साथ भी शेयर नहीं करती। भेड़ के बारे में वो बताती है कि वो सो रही थी और कुछ कुत्तों ने उसे मार दिया, लेकिन शेपर्ड उसे कुछ नहीं कहता। फिर पुलिस वहां आती है और शेपर्ड को वार्न करती है कि वो ये जगह छोड़कर चला जाए वरना वो सबको गिरफ्तार कर लेंगे, जिस पर शेपर्ड काफी परेशान हो जाता है। फिर वो अपनी बीवियों और बेटियों को इकट्ठा करता है और बताता है कि इस दुनिया के लोग इन जगह पर जीने नहीं देंगे, इसलिए हम कहीं और जा रहे हैं, कहीं और जाकर बस जाएंगे। सेला के अलावा बाकी सब बहुत खुश होते हैं कि अब वो एक नई जगह पर जाएंगे। फिर वो नई जगह की तलाश में निकल जाते हैं। रात में आराम और दिन में सफर करते हैं। सेला को पीरियड की वजह से डरावने ख्वाब आते थे। खास तौर पर शेपर्ड के बारे में वो महसूस करती थी यहाँ कुछ ना कुछ तो गलत जरूर है। सफर के दौरान इन्हें एक खाली पुराना घर मिल जाता है। सर्दी का मौसम होता है और छत के बगैर रहना बहुत मुश्किल होता है, मगर शेपर्ड वहां रहने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि हम यहाँ नहीं रह सकते, ये घर टूटा हुआ है, यानी नाकाम लोगों का घर है। और फिर टेंट लगाकर रात गुजारते हैं। फिर सेला की बहनों में से किसी एक को इसके पीरियड्स के बारे में पता चल जाता है और ये बात वो सबको बता देती है। फिर शेपर्ड उसे कुछ दिनों के लिए सायरा के साथ रहने को कहता है। फिर सायरा सेला को बहुत कुछ बताती है, खास तौर पर इसकी माँ और शेपर्ड के बारे में। वो कहती है कि जब तुम पैदा हो गई तो तुम्हारी माँ बहुत बीमार थी, उसे डॉक्टर की जरूरत थी, लेकिन शेपर्ड ने उसे अस्पताल नहीं जाने दिया, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई। तब सेला पूछती है कि आप अब तक यहाँ क्यों हैं, सबको छोड़कर चली क्यों ना गई। तब सायरा कहती है कि अब मैं इस जिंदगी की आदी हो गई हूँ। असल में इसके दिल में शेपर्ड के लिए बहुत नफरत, और वो शेपर्ड की हकीकत को जानती थी, इसलिए उसे अलग रखा गया था ताकि वो बाकी लोग औरतों को शेपर्ड के खिलाफ ना भड़का सके। अब सेला भी शेपर्ड की हकीकत जान गई थी और इससे नफरत करने लगी थी, लेकिन वो ये फीलिंग किसी के साथ शेयर नहीं करती, क्योंकि वो जानती थी कि शेपर्ड को बाकी सब खुदा समझ। काफी दिनों तक वो लोग सफर करते रहते हैं और शेपर्ड कहता था कि वो सबको हेमन में लेकर जाएगा और वहां इन्हें ना खत्म होने वाली जिंदगी देगा। और इन औरतों ही में से एक औरत जिसका नाम रियल था वो प्रेग्नेंट थी और इसकी डिलीवरी का टाइम भी हो चुका होता है। फिर वो बच्चे को जन्म देती है और मर जाती है। इस बात से सब बहुत दुखी होते हैं सिवाय शेपर्ड के, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता और इसकी डेड बॉडी को वहीं पर जला दिया जाता है। फिर सेला आगे आती है और इसका जिम्मेदार वो शेपर्ड को ही समझती है और कहती है कि एड्रियल की मौत के जिम्मेदार भी तुम ही
हो। वो लोग अब भी सफर जारी रखते हैं, मगर सायरा अब इनका हिस्सा नहीं रहती, वो अलग हो जाती है, क्योंकि एडलिन जिस बच्चे को जन्म दिया था वो एक लड़का था और शेपर्ड के कानून के मुताबिक यहाँ सिर्फ एक ही मर्द यानी वो ही रह सकता था, इसलिए वो इस बच्चे को वहीं छोड़ देते हैं। सायरा इसके लिए रुक जाती है और सेला को कहती है कि तुम एक मजबूत लड़की हो, तुम्हें अपनी बहनों की हिफाजत करनी है। शेपर्ड सबको लीड कर रहा होता है और ऐसा लगता है जैसे शेपर्ड रास्ता भूल गया हो। तब शेपर्ड की एक बेटी ये कहती है हमें शायद किसी और रास्ते पर जाना था, जिस पर शेपर्ड काफी भड़क जाता है और वो उसे बहुत मारता है कि अब तुम मुझे सिखाओगी कि लीड कैसे करना है। वो काफी रोती है, माफी मांगती है, मगर शेपर्ड फिर भी उसे बहुत मारता है और एक बार फिर से सफर शुरू हो जाता है और आखिरकार वो अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच ही जाते हैं। वो बहुत बड़ी और खूबसूरत जगह होती है। शेपर्ड इनसे कहता है कि मैं दुनिया में ही तुम्हें जन्नत दे रहा हूँ, आज हम इस जगह पर रहेंगे। और फिर झील पर पहुंचकर वो अपनी सारी बेटियों को बात देकर पाक करता है और उसने अपनी बीवियों से वादा किया था कि इन्हें ना खत्म होने वाली जिंदगी देगा। और फिर सेला को अपने टेंट में बुलाता है, उसे बहुत अजीब महसूस होता है। फिर आधी रात को अपनी सब बेबियों को झील की तरफ ले जाता है और एक एक करके सबको पानी में डुबोकर मार देता है। सुबह जब इसकी बेटियां जागती हैं तो वो देखती हैं कि इनकी माएँ यहाँ नहीं है, वो सब डर जाती हैं। फिर शेपर्ड के पास जाती हैं जो झील के पास बैठा होता है और वहीं इनकी माओं के कपड़े भी पड़े होते हैं। वो सब बहुत रोती हैं और पूछती हैं कि हमारी माएँ कहाँ हैं, जिस पर वो कहता है कि वो सब हेवन में चली गई हैं और अपनी बेटियों से कहता है कि अब तुम इनकी जगह लोगी, यानी तुम अब मेरी बीवियां हो। और सेला से कहता है कि तुम मेरी सबसे पसंदीदा बीवी हो और मेरा फोकस तुम पर ही होगा, जिस पर सेला आगे से कहती है कि मुझे तुम्हारी बीवी नहीं बनना और ना ही तुम्हारी हमायत चाहिए, जिस पर शेपर्ड को गुस्सा आता है और वो सेला को थप्पड़ दे मारता है, जिसके जवाब में सेला भी इसे थप्पड़ दे मारती है। फिर वहाँ पुलिस आती है, जिन्हें वहाँ जेल पर काफी सारी औरतों की लाशें मिलती हैं। जंगल में शेपर्ड की लाश भी मिलती है जिसे किसी ने बहुत बेरहमी से मारा होता है। जाहिर है उसे इसकी बेटियों ने ही मारा था। अब वो सब बहनें अपनी मर्जी से जिंदगी जी रही होती हैं और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको फिल्म की एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।